बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले को लेकर। आपको बता दें, मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या को अंजाम देने वाले दोनों ही शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चंडीगढ़ से दोनों ही शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। वही अभियान में शामिल थी पुलिस की कई टीमें, जिसके बाद से एक्शन लिया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद से आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं साथ ही साजिश में साथ देने वाले उधम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए हत्या को अंजाम देने वाले दोनों ही शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई। इसी खबर पर हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में एक बड़ी अपडेट मिली है, एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। वैसे तो पहले बहुत ही सुनियोजित तरीके से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार थी। दारूहेड़ा से यहां पर सबूत मिले और पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तारी की। बिल्कुल, देखिए, बड़ी गिरफ्तारी है, बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और इन दोनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 22A में एक शराब का ठेका था, उसके ऊपर एक जो कमरा बना हुआ था, जो इन दोनों आरोपियों के जानकार का कमरा था, वहां पर ये रुके हुए थे। यहाँ पर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने घर में घुसकर 5 दिसंबर को गोगामेडी की हत्या की थी। उसमें एक और शख्स नवीन जो है उसकी मौत हो गई थी। जो डिटेल जानकारी मिल रही है कि उस दिन जब इन्होंने हत्या की तो वहां से ये लोग बागरू टोल पहुंचे थे। वहां से इन्होंने टैक्सी ली और फिर आगे डीडवाना पहुंचे। डीडवाना से इन्होंने बस पकड़ी और ये सुजानपुर पहुंचे। सुजानपुर से इन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी थी, लेकिन दिल्ली पहुंचने की बजाय ये लोग दारूहेड़ा उतर गए थे, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर है। वहां से जब पुलिस ने पूछताछ की और पता लगाया कि 2 लोग कहाँ उतरे हैं, तो कभी दारूहेड़ा उतरे थे, वहां से ट्रैकिंग की गई तो पता लगा ये लोग हिसार पहुंचे हैं। हिसार रेलवे स्टेशन से कुछ फुटेज सामने आए थे, सीसीटीवी फुटेज, उनके आधार पर इनकी जांच की गई और हिसार से ये लोग हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे थे। पुलिस मंडी भी पहुंची थी, लेकिन ये वहां नहीं मिले। वहां पता लगा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये लोग चंडीगढ़ आए थे और चंडीगढ़ में रुके हुए थे। यानी 5 दिन के अंदर लगातार ये लोग इधर से उधर घूम रहे थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे। बताया ये गया कि ये दोनों जो है नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको पकड़ लिया गया है। दिल्ली इनको लाया गया है आरके पुरम थाने में और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ही जयपुर इनको पुलिस लेकर जाएगी। इनको राजस्थान पुलिस को सौंपा जाना है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई होनी है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक और शख्स जिसने इनकी मदद की थी उसकी गिरफ्तारी पहले हुई है। यानी कुल 3 लोग ये और एक पहले 4 लोग अब तक इस पूरे हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए हैं। अब सबसे पहले पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इस हत्या के पीछे मोटिव क्या है, आखिर क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई थी। दिन दहाड़े 1 बजे जिस तरीके से हत्या की गई थी उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पूरे राजस्थान में रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और पुलिस पर भारी दबाव था कि जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आज से लगभग 7-8 महीने पहले का समय था जब ये इस तरीके के संकेत जो थे वो पंजाब से इनपुट मिला था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है वो शूटर्स के निशाने पर है। उसके बाद अप्रैल में एक कार्यक्रम में कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, अप्रैल में नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने एक सभा में भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है। और उसके बाद ये आया कि 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई। नवीन नाम का शख्स जो कपड़ा व्यापारी है वो इन दोनों शूटर्स को सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलाने लाया था और उस नवीन की भी हत्या हो गई।
बताया जाता है कि जो एक स्कॉर्पियो कार थी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी इन्होंने रेंट पे ली थी, उस गाड़ी को लेकर ये लोग घूम रहे थे और उसके बाद उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। वहां से वो बाहर भागे, उन्होंने फिर एक शख्स से गोली मारकर उसका स्कूटर छीना और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बांगरू टोल, वहां से डीडवाना, वहां से सुजानगढ़, सुजानगढ़ से फिर धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से हिसार, हिसार से हिमाचल प्रदेश के मंडी और मंडी से फिर चंडीगढ़ सेक्टर 22 तक ये इधर से उधर भागते रहे। नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। लेकिन वरुण जी, यहां पर अगर इस पूरे मामले को देखें तो एक घटनाक्रम नजर आता है कि पूरे सुनियोजित तरीके से पहले वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसी बीच लगातार अपनी लोकेशन बदलने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन बाद में ये आरोपी पकड़ लिए जाते हैं। तो यहां पर तो जानकारी बीच में यह भी सामने आई थी कि कई दिनों पहले से ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर की रेकी भी की जा रही थी। जी बिल्कुल अमन, ये जानकारी थी कि पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर की रेकी की गई थी और ये जानने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से घर में पहुंचा जाए और फिर किसी बहाने से ये लोग वहां पहुंचे, 10 मिनट तक वहां बैठे, बात की सुखदेव सिंह गोगामेडी से और फिर अचानक से इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और बाहर जाते जाते वापस आकर फिर सर में एक गोली मारी। वो शख्स नवीन जो इनको घर पर लेकर आया था, क्योंकि फोन पर बात कराई गई थी तब जाके घर में एंट्री मिली थी, यानी कि नवीन, अब वो जयपुर में कपड़े का व्यापारी बताया जाता है, या तो इन दो लोगों ने नवीन से मदद ली थी और फिर नवीन को या फिर नवीन से हो सकता है जैसे एक सामान्य सा लिहाज होता है कि एड्रेस पूछने के बहाने या क्या आप ले जा सकते हैं वहां पर, उस बहाने से कोई मुलाकात हुई हो। बताया जाता है कि कोई निमंत्रण देने के बहाने से ये लोग वहां पहुंचे थे और फिर 10 मिनट बात करने के बाद इन्होंने गोलियां चलाकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी थी। अस्पताल लेकर जाया गया था लेकिन बचे नहीं थे। वो नवीन शख्स जो लेकर वहां गया था उसको भी गोली लगी, उसकी भी मौत हो गई थी। तो कुल इस तरह से 2 लोगों की मौत हुई और जो सुरक्षा कर्मी था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, उसको गोलियां लगी, वो काफी सीरियसली इंजर्ड अस्पताल में एडमिट है। तो रेकी की गई थी, पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी। और रोहित राठौड़ जो है जिसे गिरफ्तार किया गया है, बताया जाता है कि यही रोहित गोदारा है और अभी कुछ और डिटेल निकलनी बाकी है। देखते हैं कि पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारी आती है। बताया यह भी क्या है कि हो सकता है दोपहर तक पुलिस की ओर से पूरी ब्रीफिंग हो और पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी जाए और बताया जाए कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे ये लोग क्यों शामिल थे, क्या मोटिव था, क्या वजह थी, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई और इसके तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खबरें दुबई तक जाती हुई दिख रही थी, लेकिन विस्तार में जाना होगा कि आखिर क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा गया। लेकिन पुलिस पर भारी दबाव था और पुलिस ने आखिर दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश पुलिस करेगी और हम ये मानते हैं कि कुछ बड़े खुलासे हमारे सामने होंगे। जी, यहां पर सवाल कई हैं। एक नाम और सामने आ रहा है यहां पर वीरेंद्र चारण का, जिसने इन्हें अत्याधुनिक हथियार भिजवाए थे, क्योंकि जो हथियार उनके हत्याकांड में यूज हुए वो बहुत ही एडवांस किस्म के हथियार थे। तो यहां पर वीरेंद्र चारण का भी नाम सामने आया, जो कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा का यहां पर करीबी है। क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी है पूरे मामले में और पूरे मामले को हमें इस तरीके से देखना होगा कि सबसे पहले मोटिव, आखिर किस मोटिव के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। एक दूसरा ये कि ये जो हथियार थे, जो जिस तरह की एडवांस पिस्टल थी, ये इनके पास कहां से आई और कितने दिन की रेकी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी टारगेट आखिर क्यों था, क्योंकि एक सामाजिक राजनीतिक शख्सियत थी। जो एक फेसबुक पोस्ट हुआ था उसमें यह लिखा गया था कि हमारे दुश्मनों को मजबूत कर रहा था, हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था। तो वो कौन सा एंगल है, एक उसकी जांच होगी। क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी को मंच पर यह कहना पड़ा था कि मेरी जान को खतरा है, क्यों पंजाब से ऐसा इनपुट आया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी शूटर्स के निशाने पर है। तो ये पूरी कड़ी है और ये कड़ियां जब जुड़ेंगी तो पूरा विस्तार से मामला सामने आएगा और ये गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पता लगे कि आखिर किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन वो लोग हैं, आखिर क्यों उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की और जिस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। हत्यारों को शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि सीसीटीवी जो है वो घर के अंदर ही, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हैं वहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई सबके चेहरे सामने आ गए थे। तो चेहरे सामने आने के बाद पुलिस को सिर्फ इनकी तलाश थी, पुलिस के सामने डर था कि कहीं ये देश छोड़कर ना भाग जाएं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 दिन में कितनी लोकेशन उन्होंने, 7 से 8 लोकेशन उन्होंने चेंज की है। फिर सीसीटीवी कैमरे में वो हिसार रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे गए थे। तो फिर उस तरीके से धीरे धीरे पुलिस यहां तक पहुंच गई। मददगार जो है वो भी पकड़े जा रहे हैं, कुल 4 लोग अब तक पकड़े गए हैं, 2 ये शूटर्स और दो अन्य लोग जो है वो पकड़े गए हैं। तो एक पूरी जो चेन है
वहां तक पहुंचकर पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्यों दुबई से जो लिंक है वो होता हुआ नजर आ रहा है, और आखिर ऐसे कौन से दुश्मन थे जिन्हें मजबूत किए जाने की बात सामने आ रही थी। गोगा मेडी क्यों अपनी जान को खतरा बता रहे थे। पंजाब से इनपुट आया था, बताया जाता है कि उसके बाद भी पुलिस ने उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया था, लेकिन अब घटना होने के बाद जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस के लिए कामयाबी है फौरी तौर पर, क्योंकि लोगों का गुस्सा शांत होगा कि जो शूटर्स हैं वो पकड़े गए हैं। अब मोटिव, अब वजह जो है वहां तक पहुंचने की जरूरत है। हत्याकांड में एक नाम शामिल है, उसका नाम है नितिन फौजी, और यहां पर नितिन फौजी का एक तरीके से इस्तेमाल किया रोहित गोदारा और उसके साथी सहयोगियों ने, क्योंकि नितिन फौजी के ऊपर एक ऐसा मुकदमा था जिसके चलते वो पुलिस से भागता फिर रहा था। तो यहां पर एक उसकी मदद करने के लिए इन लोगों ने एक लालच दिया कि हम आपको कनाडा भिजवा देंगे, आपको विदेश में सेटल करवा देंगे, लेकिन आपको यह हमारा काम करना होगा। उस तरीके से यहां पर एक आम जन का इस्तेमाल किया गया जो पहले फौज में कार्यरत था। तो एक पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में तैयार करके इस घटना तक को अंजाम देना, और उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में यह कह दिया गया था कि सरकार शपथ तभी लेगी जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को यहां पर उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो नितिन फौजी है, क्योंकि बताया ये जाता है कि जो चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई है, नितिन फौजी के ही करीबी था जो चंडीगढ़ ले गया था, जो जान पहचान वाला था वो चंडीगढ़ ले गया था। तो नितिन फौजी की भूमिका कितनी रही है? सिर्फ नितिन फौजी को ये कहकर, लालच देकर कि तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा, उस लिहाज से नितिन फौजी शामिल हुआ था, या जो पहले का जो रिकॉर्ड रहा है वो सामने है? क्योंकि गैंगस्टर्स की एक अपनी कहानी होती है, उसको लेकर कई कहानियां चलती भी हैं। डिटेल आएगी कि आखिर नितिन फौजी को ही क्यों चुना गया था, और क्यों जो ये दो लोग थे यही लोग क्यों शामिल थे ये समझना होगा। और जी, जहां तक बात राजनीति की है, देखिए बात तो ये कही गई थी कि जो गहलोत सरकार है उसने सुरक्षा नहीं दी, जिस वजह से ये हत्याकांड हो गया, और नई सरकार के गठन से पहले राजस्थान में इस तरह की स्थिति बन जाना वो नई सरकार के लिए आने से पहले चिंताजनक स्थिति थी। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, और जिस तरीके से जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, और दूसरे राज्यों से भी एकत्रित होने शुरू हो गए थे। नई सरकार के सामने गठन से पहले एक बड़ी चुनौती का माहौल ये बन गया था। लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो कम से कम जो नई सरकार है वो गठन से पहले वो राहत की सांस लेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती कि अभी शपथ भी नहीं हुई और उससे पहले इस तरह के हालात बन गए हैं। लेकिन एक गिरफ्तारी कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए, अभी पुलिस प्रशासन के लिए सफलता की बात है। और उसके बाद जांच किस स्तर पर जाती है, कौन सी विशेष SIT बनती है, और कहां तक पहुंचकर ये जो पूरा मामला है ये इसका खुलासा हो पाता है। फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि कौन से दुश्मन मजबूत हो रहे थे जिनकी धमकी दी गई थी फेसबुक पोस्ट पर, उसकी अगर डिटेल जो है अगर दोपहर तक पुलिस ब्रीफिंग में सामने आती है तो दर्शकों के सामने रखेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। जी, कौन से थे वो दुश्मन जिनको मजबूत करने की बात की जा रही थी? वही सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब प्रेस ब्रीफिंग में लगभग साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण गोयल जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें यहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन दोनों ही शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से ये दोनों ही शूटर्स गिरफ्तार किए गए जो लगातार अपनी लोकेशंस बदलते हुए नजर आ रहे थे। आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार किया गया है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड में शामिल थे। वहीं हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई जब इन दोनों ही शूटर्स को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें जयपुर से हथियार भिजवाए गए थे, ऐसी अपडेट सामने है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जब पुलिस की ओर से पूरी डिटेल स्टेटमेंट एक ब्रीफिंग के तौर पर सामने आएगी तो काफी कुछ साफ हो जाएगा।